नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आय वाला यूट्यूब चैनल पर। और काउंसलिंग की इसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी स्कॉलरशिप है उसके रिगार्डिंग। बिकॉज सभी स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है कि सर जो पहले जो काउंसलिंग मिलती थी उसका क्या कंडीशंस थी, उसमें क्या आईसीआर ने कुछ चेंजेस किए हैं, पीजी स्कॉलरशिप के लिए क्या कंडीशंस है नई आईसीआर की, और एनटीएस जो स्कॉलरशिप है हमारी उसके लिए क्या कंडीशंस है। उसकी इस वीडियो में कंप्लीट हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो आईसीआर की पीजी स्कॉलरशिप की जो सीट्स होती है वो क्या फिक्स्ड होती है या वो किसके अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन की जाती है। ओके। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो एक मिनट आप वेट कीजिए। पॉइंटर ऑप्शन, एक सेकेंड, एंड हम पेन को इसको चूज करते हैं। और हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देख पा रहे हैं ये 2021 का है। और इसके अकॉर्डिंग आईसीआर ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि केवल जो पीजी स्कॉलरशिप है उसी कैंडिडेट को मिलेगी जिसने जहां से अपनी बैचलर डिग्री की है जिस स्टेट से, उस स्टेट के अलावा जब वो दूसरे स्टेट में एडमिशन लेगा तभी उसे पीजी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इट मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने राजस्थान से अगर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो अगर मैं राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट में अगर मैं अपनी एमएससी के लिए एडमिशन लूंगा तभी मुझे पीजी स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर मैं राजस्थान की किसी कॉलेज में दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो वहां पे मेरे को फेलोशिप नहीं मिलेगी। ओके, ये पीजी स्कॉलरशिप के लिए साफ मेंशन कर रखा था इन्होंने। इसी प्रकार से एनटीएस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा था कि एनटीएस स्कॉलरशिप केवल उसी कैंडिडेट को मिलेगी जो अपने डोमिसाइल स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेगा तभी उसको मिलेगी। मीन्स अगर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो राजस्थान से की है बट मैं बिलोंग अगर एमपी से करता हूँ, तो मैं एमपी के अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट में मैं राजस्थान में फिर से अगर एडमिशन लेता हूँ तो भी मुझे फेलोशिप मिलेगी। ओके। तो ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे डोमिसाइल स्टेट पे। और पीजी स्कॉलरशिप है वो डिपेंड करती थी कि आपने कहाँ से अपनी बैचलर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री की है। ओके। बट उसके बाद में जब हम बात करते हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है आईसीआर ने, कल ही रिलीज किया था, उसके अकॉर्डिंग जब हमने पूरा कंप्लीट रिसर्च किया तो उसमें हमने पूरा जो कंडीशंस लिखी हुई थी उनको लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइट करके देखा। तो हमें ये तो समझ में आया कि पीजी स्कॉलरशिप है वो किस बेसिस पे मिलती है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है वो डिटरमाइन की जाती है आपकी कि कितने कैंडिडेट्स रिसेंटली 3 इयर्स में अपियर्ड हुए हैं, जो एवरेज कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बेसिस पे वो सीट्स है वो डिटरमाइन की जाती है। जैसे हमेशा एग्रोनॉमी के अंदर 95 96 सीट्स हमेशा फेलोशिप के लिए होती है जो पीजीएस स्कॉलरशिप हमारी। बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में ज्यादा अपियर होते हैं। उसी प्रकार से सोयल साइंस में जो नंबर ऑफ सीट्स है फेलोशिप की वो 18 या 20 है। तो आईसीआर ये बोलता है कि हम जो ये सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स पीजीएस सीट्स है, वो इस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि रिसेंटली 3 इयर्स में कितने कैंडिडेट्स हैं वो उस एग्जामिनेशन के लिए अपियर हुए हैं। उसके अलावा बेसिक एलिजिबिलिटी उन्होंने बता रखी थी कि कितने अमाउंट में फेलोशिप आपको मिलती है। आप सभी जानते हैं कि पर मंथ आपको पीजीएस स्कॉलरशिप में 12,640 मिलेंगे। उसके अलावा आपको 2 साल की एमएससी होती है तो 2 साल के लिए आपको 6,000 रुपए कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है। और कंटीजेंसी अमाउंट में उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि आप मोर देन 50% जो है आप उस मनी को बुक्स को परचेज करने में नहीं लगा सकते। और जो वो मनी है कंटीजेंसी मनी, वो आपको तभी मिलेगी जब आपके एडवाइजर उसको अप्रूव करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि जब भी आप पीजी स्कॉलरशिप के लिए आपका लेटर आता है, आपका लेटर आ जाएगा लगभग एडमिशन के 3 4 महीने बाद ये लेटर आता है आईसीआर की तरफ से। और उसके बाद में अगर हम फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप को आने के अंदर फर्स्ट जब आपका अमाउंट होगा वो लगभग 6 से 7 महीने उसमें लग जाते हैं। कभी कभी 1 साल भी उसमें लग जाता है। 1 साल के बाद में भी कई यूनिवर्सिटीज में जो है वो फेलोशिप नहीं पहुंच पाती है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आईसीआर जो है वो फंड आपकी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करता है। आपकी यूनिवर्सिटी जो आपको अलॉट होगी वो आपको आने के बाद में 1 महीने बाद देती है या आने के जस्ट 2 दिन बाद में देती है। वो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक होता है उस पर डिपेंड करती है। एनटीएस की हम बात करते हैं तो एनटीएस फेलोशिप है वो भी आपकी 5 से 6 महीने आईसीआर की फेलोशिप के बाद में आपको एनटीएस की फेलोशिप मिलती है। उसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की बात करें फेलोशिप सीट्स के अंदर,
तो आईसीआर ये भी बोलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी उसके अंदर 5% ऑलरेडी जो रिजर्वेशन होगा वो हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होगा। उसके अलावा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो फेलोशिप सीट्स में नहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो उसके अंदर एससी कैटेगरी के अंदर 15% जो हमारी सीट्स होती है उसके अंदर हमें रिजर्वेशन देखने को मिलता है पीजीएस सीट्स में। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 7.5% जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी उस पे हमें रिजर्वेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो तो यही रह गया कि अब जो नए रूल्स है वो क्या है। तो हमने जो नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो देखा था उसमें ये कहीं पे भी मेंशन नहीं थी, जो पहले जो 2021 के जो बुलेटिन में मेंशन थी कि आपको फेलोशिप तभी मिलेगी पीजीएस स्कॉलरशिप जब आप अपनी मास्टर्स जो डिग्री है वो आप किसी दूसरे स्टेट में करोगे जहां से आपने यूजी की है उसके अलावा। तो उसको उसके रिगार्डिंग में और सुधीर सर आईसीआर में जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनसे जाकर हमने मुलाकात की। तो उन्होंने हमें डायरेक्टली यही बोला कि क्या आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ते क्या। तो हमने उनसे कहा कि सर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपको फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लोगे, ऐसा करके हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि जब मेंशन नहीं है इट मींस रूल्स को विड्रॉल कर लिया गया है ना। अगर रूल वो अभी तक होता तो वो मेंशन होता। अगर कोई भी चीज आईसीआर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं है इट मींस वो रूल ही नहीं है। तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अगर आप अपनी एमएससी जहां से आपने ग्रेजुएशन की है अगर आप वहां से भी अपने एमएससी करते हो तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। इफ आपकी जो मेरिट है उसके बेसिस पे आपको फेलोशिप दी जाएगी। अगर आपकी जो रैंक है वो आपकी जो टॉप रैंक है जितने कैंडिडेट्स को आपके सब्जेक्ट के अंदर अलॉट की गई है फेलोशिप, आप अगर उस रैंक के अंडर आते हो तो आपको फेलोशिप वहां पे भी मिलेगी। चाहे आप कोई से भी कैंपस से फिर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करो, सेम कैंपस से करो, सेम स्टेट से करो, कहीं से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा एनटीएस फेलोशिप के अंदर जो पहले रूल था वो अभी भी बरकरार है। एनटीएस फेलोशिप की प्री कंडीशन यही है कि आपको एनटीएस तभी मिलेगी जो आपका डोमिसाइल स्टेट है। अगर आप उससे बाहर दूसरे स्टेट में अगर आप एडमिशन लोगे तभी आपको एनटीएस की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो एनटीएस के लिए रूल अभी भी सेम है बट पीजी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो रूल चेंज कर दिया गया है, जो आपको होप्स हो सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉब्लम ये कर रहा था कि इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैं सेम स्टेट की यूनिवर्सिटी लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं एलिजिबल तो हूँ फेलोशिप के लिए लेकिन। तो आप लगा सकते हैं, निश्चिंत लगा सकते हैं। अगर आपकी रैंक है वो टॉप जो भी आपके सब्जेक्ट के अंदर जितनी सीट्स है उसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप निश्चित रहिए आपको फेलोशिप मिलेगी। उसके रिगार्डिंग कोई भी आगे इशू नहीं होने वाला है। बट जिनको ये लग रहा है कि मुझे पीजी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आपको 5,000 रुपीज पर मंथ चाहिए तो आप अपने स्टेट से बाहर ही एडमिशन लीजिए, तभी जाकर आपको 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। उम्मीद है आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। हम 24/7 आपके लिए अभी लगातार काम कर रहे हैं। हमें पता है कि काउंसलिंग के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज रिसेंटली जब प्रीवियस ईयर्स में हमने भी काउंसलिंग कराई थी तो इसी प्रकार से हमें भी बहुत सी दिक्कतें आई थी। और उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको तुरंत सोल्व कर दे। हमें पता है कि प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी बट प्रॉब्लम ये है कि हम पैनिक हो जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उसके अलावा भी मैं एक अपडेट देना चाहूंगा वो पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है कि जो 10 सितंबर वाला था उसके रिगार्डिंग हम आज भी आईसीआर के हेडक्वार्टर में जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं उन सभी से हमने मुलाकात की थी। बट अभी तक हमें कुछ पॉसिबल उसका सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, सबको एडमिशन मिलेगा। बिकॉज अगर आपने एग्जाम क्लियर की है तो इट मीन्स आपको ये जो इस छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो अब आपको नहीं रोक सकती, बिकॉज आप वो डिजर्व करते हो। और जो भी रूल होगा, रूल भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है तो रूल्स कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी को लेकर हम लगातार और भी मीटिंग कर रहे हैं उनसे और होप सो उसका जल्दी ही सॉल्यूशन हो। और इसके अलावा भी जो
काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल्स थी, उसमें हमने बताया था पेमेंट आप टाइमली कर देना, अच्छे नेटवर्क में रहकर आप पेमेंट करना। तो थोड़ा बहुत आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप काउंसलिंग करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम में फेस नहीं होगी। तो आपका ये डाउट है वो क्लियर हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है, जो ऑथेंटिक कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।